हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एएलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पूछा जाता है दोस्तों, उसको हम लोग पीवाईक्यू सोल्व कर रहे थे। हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं। एक वीडियो में जो लास्ट वीडियो है, 5वां वीडियो, उसमें हम लोग वन लाइनर को सोल्व किए थे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं दोस्तों, वन लाइनर कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 के लिए ये रामबाण है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने के लिए मुलायम ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगर जो हल्की लाइन को खींचना है, किसका हल्की लाइन माने लाइट एकदम कम दिखने वाला, तो एच ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करेंगे। और अगर जो चमकदार रहेगा तो बी ग्रेड यानी कि मुलायम ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि 9H 8H 7H एच जो है से 4H ग्रेड पेंसिल को कठोर पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कठोर पेंसिल कहते हैं। जब हम लोग टाइप पढ़े थे तो पढ़े थे। देखिए, यहाँ 9H से 4H तक जो है सो हार्ड है, कठोर है। और H3 से 2B तक है, B2 तक क्या है? मुलायम है। और B तक क्या है? मुलायम है। B1 तक। और B2 से लेकर B7 तक क्या है? मुलायम है दोस्तों, सॉरी मध्यम है। बीच में क्या है? मध्यम है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बीच में मध्यम है और लास्ट में क्या है? मुलायम है। तो हम लोग कठोर से हल्की लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं और मुलायम को चमकदार लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, मुलायम को। अगला पॉइंट कह रहा है 2B 3B 4B 6B 7B ग्रेड पेंसिल मुलायम सॉफ्ट पेंसिल होता है। क्या होता है? मुलायम पेंसिल कहा जाता है। अगर जो कहते हैं आपसे H3 H2 B1 B1 ये सब क्या है? एक मध्यम है, मीडियम ग्रेड का है। अगला पॉइंट कह रहा है पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक ग्रेफाइट और क्ले होता है। जो पेंसिल होता है दोस्तों, उसको नोक पर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है और क्ले होता है। दूसरा दोनों क्या होता है? मिश्रण होता है। अगर जो क्ले की मात्रा बढ़ा देंगे दोस्तों, तो उसमें हार्डनेस की मात्रा बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो पेंसिल क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कहलाती है। आपसे कह दे दोस्तों कि ब्लू प्रिंट बनाने के लिए कौन सा पेपर का प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया पेपर। अमोनिया पेपर से बने बने ड्राइंग को क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग रेखाओं के उभार नहीं आने के कारण नहीं प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस पर रेखाओं का उभार अच्छा से नहीं आता। अगला पॉइंट कहता है एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग अक्षरांकन यानी कि दोस्तों इंगित यानी इंडिकेशन देने के लिए करने हेतु प्रयोग करते हैं। यानी कि एच ग्रेड हार्ड होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट देते हैं, अक्षरांकन करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? अक्षरांकन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एच ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वस्तु रेखा केंद्र तथा कर्तन रेखा को खींचने के लिए 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, आपको कर्तन रेखा यानी कि डॉट डॉट लाइन खींचना है या हैचिंग लाइन खींचना है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पेंसिल के लेड को उसके लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त उपकरण पासरनक या कटर कहलाता है। अगर जो उसको केस से बाहर निकालना है दोस्तों, तो किसका प्रयोग करते हैं? कटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग छीलते हैं। छील के क्या करते हैं? पेंसिल के नोक को बाहर निकालते हैं, उसको कटर कहते हैं, शार्पनर कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है पेंसिल के नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। रेजर से क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? उसमें कहीं पे गलत निशान पड़ गया तो उसको मिटाने का प्रयोग करते हैं, रेजर को। ब्लेड से भी हम लोग नोक नहीं निकालते। अगला पॉइंट कह रहा है ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपर ड्राइंग पिन क्या होता है दोस्तों? एक पिन होता है, क्लिप होता है, ड्राइंग पिन लगाते हैं या सेलो टेप का भी प्रयोग करते हैं कहीं कहीं पे। अगला पॉइंट कह रहा है शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? सेलो टेप का प्रयोग। अगला पॉइंट कह रहा है डस्टर का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड से धूल, रबर, मैल इत्यादि साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो डस्टर होता है दोस्तों, उसको ड्राइंग बोर्ड पर क्या करते हैं? जैसे हम लोग रबर का प्रयोग किया तो रबर से जो डस्ट निकलता है या धूल रहता है दोस्तों, उसको क्या करते हैं? हम लोग साफ करते हैं। किससे? डस्टर से। अगला पॉइंट कहता है पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के इंक पेन द्वारा उसको ड्राइंग की नक की जाती है। दोस्तों, अगर परमानेंट ड्राइंग बनाना है तो उसको क्या करते हैं? इंक से करते हैं, उस पर रख देते हैं ट्रेसिंग पेपर पे।
अगला पॉइंट कह रहा है सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए, सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल के नोक को अधिक नुकीला करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सैंड पेपर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद सीट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें रेखाओं का उभार अधिक होता है और रंगीन पेपर में रेखाओं का उभार नहीं होता। अगला पॉइंट कह रहा है कि एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बनी बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट समांतर रेखा खींचना संभव होता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है? एबोनी है। इसको क्या कहते हैं? एबोनी कहते हैं। एबोनी से क्या होता है दोस्तों? इसमें समांतर रेखा खींचने में क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 45, 45 और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है दोस्तों? जो 45, 45 सेट स्क्वायर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वो 30, एक होता है 30, 60 और 90। दूसरा क्या होता है? 45, 45 और 90। इसका 45, 45, 90 का लंबाई कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। अगला अगला पॉइंट कह रहा है, कि बीमाओं का मापन करने हेतु स्केल का प्रयोग करते हैं। जो स्केल किसमें होता है? तो स्केल में दो प्रकार का यूनिट होता है, एक होता है इंच और एक होता है सेंटीमीटर। अगला पॉइंट कह रहा है कंपास की समंजनीय यानी एडजस्टेबल लैग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। जो कंपास होता है दोस्तों, एक कंपास में कहता है एक परमानेंट होता है, एक एडजस्टेबल होता है, यानी कि कम बेसी होगा। इसमें क्या कहते हैं? जो एडजस्टेबल होता है उसमें हम लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि छोटी कंपास द्वारा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया जाता है। कंपास दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटा से हम लोग 25 से 50 सेंटीमीटर के व्यास वाला वृत्त बनाते हैं और बड़ी कंपास वाले से 50 सेंटीमीटर से यानी 150 एमएम से अधिक का, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, एमएम से अधिक का व्यास वाले बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बड़ी कंपास कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों ड्राइंग शीट की विशिष्ट आकार A4:3 का अर्थ है कि A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाई गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा निर्धारित शीर्षक ब्लॉक का साइज क्या होता है? तो 185 इंटू 65 सेंटीमीटर होता है। देखिए दोस्तों, अच्छा आपसे पूछ देगा शीर्षक ब्लॉक होता कहाँ पे है? शीर्षक ब्लॉक जो है सो होता कहाँ पे है? तो ड्राइंग शीट के नीचे दाहिने कोने पर होता है। ड्राइंग शीट के नीचे कहाँ होता है? दाहिने कोने पर होता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद शीट का प्रयोग सेम टू सेम हो गया दोस्तों। सफेद शीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसमें रेखाओं का उभार होता है। एबोनी ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे में लगी एक पट्टी है जिसकी सहायता से क्या होता है? ड्राइंग शीट बनाने में क्या होता है? सहायता होता है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 45, 45 में कितना? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। बीमाओं को किससे? स्केल से मेजर किया जाता है। कंपास की समझिए लैंग में पेंसिल लगाया जाता है। बड़ा कंपास छोटा कंपास से कितना? 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होता है। अच्छा अब आते हैं दोस्तों हम लोग भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार ब्यूरो पर निर्धारित शीर्षक ब्लॉक का कितना होता है? शीर्षक ब्लॉक का जो डायमेंशन है दोस्तों हम लोग क्या देखे थे? 185 सेंटीमीटर से 165 होता है। एमएम में होगा दोस्तों, सेंटीमीटर में नहीं होगा, एमएम में होगा। 185 एमएम से 65 एमएम। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है दोस्तों लीडर लाइन पर प्रदर्शित की जाती है किससे? पतली निरंतरता से, थिन कंटिन्यूअस से। किससे? किसको प्रयोग किया जाता है? लीडर लाइन को। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तिरछा होता है लीडर लाइन। मध्य रेखा होती है पतली जंजीर जैसा। मध्य रेखा कैसा होता है दोस्तों? पतला होता है जंजीर जैसा। इसको क्या कहते हैं? हैचिंग भी कहते हैं। कटिंग प्लेन में उपर्युक्त रेखा होती है कैसा? कटिंग प्लेन में होती है दोस्तों एच ग्रेड के। कैसा पेंसिल से प्रयोग करते हैं उसको हम लोग? एच पेंसिल, एच ग्रेड के पेंसिल से। कटिंग प्लेन में उपर्युक्त रेखा होती है मोटी पतली होने, दोनों रेखाएं होती है। अच्छा अगला पॉइंट कह रहा है कि मुक्त हस्त के सृजन करने में सहायता मिलती है। मुक्त हस्त में क्या होता है दोस्तों? फ्री हैंड बनाते हैं, उसमें कोई स्केल वगैरह का यूज नहीं करते हैं, कोई इक्विपमेंट का यूज नहीं करते। अगला पॉइंट कह रहा है कि B2 ड्राइंग बोर्ड का माप कितना होता है? 700 गुने 500 इंटू 15 होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा ड्राइंग बोर्ड होता है? तो B2 होता है। कौन सा होता है? B2 होता है। अगर जो ड्राइंग शीट कहते हैं सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग होता है? तो A2 ड्राइंग शीट सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। एच पेंसिल 2H पेंसिल से नरम होता है। एच पेंसिल जो है 2H पेंसिल से क्या होगा? नरम होगा।
जैसे ही एच का मात्रा बढ़ते जाएगा पेंसिल क्या हो जाएगा, कठोर होते जाएगा। A2 ड्राइंग शीट का माप कितना होता है, 420 इंटू 594 mm होता है। अच्छा, 1:1 स्केल कह दे आपसे दोस्तों तो क्या होगा, इसका मतलब फुल स्केल नहीं है, हाफ स्केल है। क्या है, हाफ स्केल है। टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखा खींचा जाता है और बीमांकन के लिए प्रयुक्त पेंसिल किसका प्रयोग करते हैं, एच ग्रेड का पेंसिल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा कठोर पेंसिल हो। एच ग्रेड का पेंसिल जैसे 2H पेंसिल, 3H पेंसिल, ये थोड़ा हल्का दिखे, कम दिखे। चलिए दोस्तों, वन लाइनर पॉइंट भी था, इसको भी हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।